तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ इस सीरीज में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। दर्शकों, हम पिछले एपिसोड में गीता में वर्णित बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है आत्मज्ञान, कि आत्मा क्या है, उसका रूप क्या है, उसका धर्म क्या है। इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि आत्मा का जो नेचर है वो क्या होता है, वो कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है, वो किस तरीके से पुनर्जन्म में आती है। तो ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। तो सौम्या बहन, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमने पिछले एपिसोड में आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें आपने ये बताया था कि आत्मा जो है वो टाइनी डॉट की तरह है और आपने बहुत सारी और भी बातें बताई थी कि कैसे हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसे आपने बहुत सारी डिटेल्स में बातें बताई थी। तो आपने जो टाइनी डॉट की बात जो बताई थी कि वो एक टाइनी डॉट की तरह है जिसको हम क्या कहते हैं कि उसको और भी ज़्यादा विच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ कि आत्मा का नेचर क्या होता है, क्या हम उसको इस आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं? इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, आत्मा का जो नेचर, जो शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ है। तो एक प्रश्न उठता है, क्या आत्मा भी तत्व से बनी हुई है? इसके लिए भगवान एक सुंदर जवाब देते हैं। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये जो आत्मा है, इसको हम अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकते जी, ये तो हमने बहुत सुना है। बिल्कुल। और नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शरीर को जला सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई जला ही नहीं सकता। और नचैनम, पानी से उसको गीला नहीं कर सकते, भिगो नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते, और हवा इसको सुखा नहीं सकता। तो अगर इसको हम देखेंगे, ये शरीर का जब मृत्यु हो जाता है, इसको ले जा करके इसको पोस्टमार्टम जैसे हमने सुना काटते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते। शरीर को चिता पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति थी उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जैसे कि जलाने के बाद अस्थि को ले जाके गंगा में उसको प्रवाह में डालते, बहा देते हैं, लेकिन आत्मा को पानी में डुबो नहीं सकते, भिगो नहीं सकते। फिर हवा में जैसे राख को ले जाके हिमाचल में ऐसे ऐसे डालते भी हैं। तो लेकिन ये सब हो सकता, दफनाते हैं शरीर को, लेकिन आत्मा को हवा नहीं उड़ा के ले जा सकती है। और ये मिट्टी के अंदर शरीर को दबा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं दबा सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विचित्र भी है, आश्चर्यजनक। एक दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकता है जिसका कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जी जी। आप वो शक्ति है जो आपको ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता। आप सदा सदा ही है, आप अमर है, आप थे, आप है, आप सदा ही रहेंगे। जी। तो जब हम इस बात को समझेंगे, तो अब हम इससे, किसी की डेथ भी हो गया, तो इससे पहले अभी जो मेरा संबंधी बोल रहे हैं, इससे पहले किसी और के संबंधी थे वो।
आगे जाके किसी और के संबंध में आएंगे, वो अलग अलग रिलेशंस में आ रहे हैं हम। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ये जो मेटाफिजिकल नेचर कहते हैं इसको, तत्व से परे की चीज को कभी कभी विनाश नहीं हो सकता, जिसको छू भी नहीं सकते। हाँ, छू भी नहीं सकते हैं, कुछ जी। भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक एनर्जी है हम, जिसका कभी भी कुछ भी, एक सुंदर गीत भी मैंने सुना है, आपका कोई दुनिया में शत्रु नहीं है, ना आपको कोई मार सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसे करके सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो बार बार उसको में हम अंदर चिंतन करेंगे, मैं वो सत्ता हूँ जिसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब मेरा जो मेटाफिजिकल नेचर हमें समझ में आ गया, तो जैसे कि आपने अभी पूछा, क्या हम उसको देख सकते हैं? जी। क्योंकि मन तो करता है ना कि भाई आत्मा है तो दिखाई जब तो वो दे। है, इतनी बड़ी बातें, इतनी सारी बातें जी आत्मा के बारे में हो रही हैं, तो देखने की बात तो स्वाभाविक है कि वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते। जी, जी देखिए साइंस तो कहता है सीइंग इज बिलीविंग, जी। यस, सीइंग इज है ना? बिलीविंग। यस। तो लेकिन क्या है, कई चीजों को हम देख नहीं सकते, क्या वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया क्या? नहीं। तो इसके लिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, पहले वो सुनते हैं, फिर इसके बारे में और समझेंगे हम। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। इसमें कहा जाता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, जब आत्मा इस शरीर में रहती है, कर्म कर रही है, सुख दुख को, भुंजानम व गुणान्वितम, गुणों के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रही है, कर्म कर रही है, सुख दुख को भोग रही है, इसमें किसी भी टाइम हम आत्मा को देख नहीं सकते। इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू दिस बॉडी, कर्म कर रही है, लेकिन हम आत्मा को देख नहीं सकते। तो इसीलिए फिर क्या कहा है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जिसको ज्ञान नहीं है वो देख नहीं सकते, ज्ञान चक्षु जिसको है वही इसको महसूस कर सकते हैं। जी जी जी। ये जो आंखें हैं, भौतिक आंखें हैं, भौतिक चीजों से बनी है, इससे मैं भौतिक चीजों को देख सकती हूँ। लेकिन आत्मा जो अभी देखा भौतिक चीजों से परे मेटाफिजिकल है, तो उसको हम इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते। मुझे एक एग्जाम्पल भी ध्यान आ रहा है, जैसे हवा है, हवा को जी, सिर्फ महसूस किया जा महसूस सकता है, कर, पर उसको दिखाई नहीं देती है। जी 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 जी। ऐसे है जैसे खुशबू है, खुशबू है, महसूस करते हैं। महसूस कर सकते तो हैं। एक बार इसी चीज को लेकर के साइंटिस्ट ने भी क्या सोचा, अगर आत्मा कोई चीज है तो दिखाई तो देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो तर्क के आधार से ही मान रहे हैं। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति डेथ बेड पे था, उसको एक ग्लास केज में बंद किया, चारों तरफ लोग खड़े हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब लोग देखते देखते वो चला गया। तो फिर वो चेक कर रहे हैं कहीं क्रैक हुआ है क्या, कुछ भी नहीं था। तो सोल कैन ट्रांसेंड, उसको कोई दीवार से उस पार जाने के लिए फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, प्रकृति से परे की, इसको 5 तत्व से परे की चीज है, इसलिए उसको स्पेस भी नहीं चाहिए। तो इसलिए उसको इन आंखों से देख नहीं सकते, तो महसूस करने वाली चीज है आत्मा। जी जी जी। तो मतलब उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको ज्ञान की सिर्फ चक्षु से, ज्ञान के चक्षु से सिर्फ एक समझ सकते हैं, उसका हाँ। नेचर जो है वो मेटाफिजिकल है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि उसके वो रहती कहाँ पर है, इस शरीर में उसका निवास स्थान कहाँ पर है, और वो आती भी कहाँ से है? कहाँ से है? तो ये जो शरीर है, कई लोग कहते हैं हार्ट में आत्मा रहती है। जैसे अब कई लोग, जैसे आपने कहा नाभि में, कोई कहते हैं आंखों में रहती है। तो इस तरह से इतना भी नहीं है, लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में व्यापक है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो इसमें सत्य बात क्या है? और एक चीज और है, क्या आत्मा एक जगह रहता है या मूव करता रहता है? ऐसा भी कभी कभार लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इसके लिए भगवान क्या उत्तर देते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, जैसे सूर्य है, एक स्थान पे रह करके पूरे सृष्टि को प्रकाशित करता है। बिल्कुल। तो उसको अगर मैं दीवार लगा दूं तो वो प्रकाश नहीं पहुंचेगा,
नहीं तो वो उस प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, तो वो एक स्थान पे ही रहता है। इसी तरह से इस देह रूपी गाड़ी में आत्मा भी एक ही स्थान पर रहता है। तो वो ऐसा वो एक स्थान पर रहता है, पीछे जाने अगर गाड़ी को जैसे कोई रिवर्स करता है तो वो क्या बैक सीट में जाके बैठता है? नहीं। लेफ्ट में टर्न करता है तो क्या सीट चेंज करता है? नहीं। इसी तरह से जिस तरह से सूर्य का एग्जाम्पल इधर दिया है, इसी तरह से आत्मा भी शरीर में एक ही जगह रहती है। फिर है कहाँ रहती है, एड्रेस बोल रहे हैं। तो एक व्यापकता की जो बात है वो भी एक जैसे सूक्ष्म शरीर है, हमने सुना भी होगा, वो ये पूरा शरीर में व्यापक है। जैसे फिजिकल बॉडी के साथ लाइट बॉडी भी साथ में रहती है सबका जी। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है। एक किरलियन फोटोग्राफी कहते हैं, उससे उस सूक्ष्म शरीर को भी देख लेते हैं लोग, जी। उसको रीड करते हैं। आजकल फोटोग्राफ्स में यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, दिखाते हैं, दिखाई देता है, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब मान लीजिए आत्मा मेरे हार्ट में है, जैसे मुझे आपसे बहुत प्यार है तो मैं कहती हूँ आप तो मेरे दिल में हो, क्या आप सचमुच मेरे दिल में तो नहीं है ना। तो एक दिल का मतलब है कि एक गहराई से प्यार को जताने के लिए ही कहा जा रहा है। परमात्मा के लिए भी कहते हैं ऐसी बातें। तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हैं लोग, तो क्या व्यक्ति बदल जाता है? नहीं बदलता है। फिर आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं आंखों में होता है, फिर हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, कभी कभार कुछ हो गया प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं, मैंने तो अपना फेस चेंज कर लिया, तो क्या मैं बदल गई? वो भी नहीं। तो इसका मतलब आत्मा कहाँ रहती है? तो हार्ट में तो एक ठीक है हार्ट बीट होता है, चैतन्यता होती है, ब्रेन और हार्ट के साथ कनेक्शन है, लेकिन आत्मा कहाँ बैठती है? जैसे जिस प्रकार ड्राइवर कहाँ बैठता है, इंजन के पास में बैठ के ही तो गाड़ी को चला रहा है ना जी। इसी तरह से प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भ्रुवोर मध्य, जब आत्मा शरीर को भी छोड़ने वाला व्यक्ति होता है तो वो फोकस्ड होता है यहाँ दोनों भ्रुकुटी के बीच में। तो शरीर में आत्मा का जो एड्रेस है भ्रुकुटी के बीच में, ये हम कहते हैं जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है जी जी। ये मेन कंट्रोलर है ब्रेन, फिर वहां पे वही इंजन है इस देह रूपी गाड़ी का, वहीं पे ये चैतन्य सत्ता बैठ करके पूरे गाड़ी को चलाता है, कंट्रोल भी करती है जी जी जी। तो वो आगे पीछे नहीं घूमता है, एक ही जगह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे पहले क्या है ना, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन भी कह सकते हैं। इंद्रियों के थ्रू आत्मा को मैसेज जाता है, आत्मा के थ्रू ये जो कर्मेंद्रियों को मैसेज जाता है कर्म करने के लिए। जैसे मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कि मैं उसको खाऊं, पहले तो आंख देख रही है, फिर ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, ब्रेन के फिर आत्मा डिसीजन लेती है, फिर आत्मा ब्रेन को डायरेक्शन देती है, हाँ उसको उठा के खाओ, तब मैं हाथ से उठा के खा रही हूँ जी। ये एक रिलेशन आत्मा और शरीर के बीच में भी एक सुंदर रिश्ता है। तो इसी तरह से भ्रुकुटी के बीच में ही बैठ करके आत्मा कर्म कर रही है। कंट्रोलर एक ही जगह होता है, सब जगह व्यापक भी नहीं होता है। तो इसीलिए आत्मा ड्राइवर पावरफुल हो, कितना भी आप BMW ला के रखो, उसको चलाने का ज्ञान नहीं है या मेरे पास ड्राइवर नहीं है, तो वो तो गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन शरीर बहुत अच्छा भी है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर आत्मा अगर सुंदर ढंग से इसको चला देता है तो वो कहाँ बैठ के इस भ्रुकुटी के बिंदी भी कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे कोई अपना भाग्य को भी कोसते हैं तो यहाँ हाथ लगाते, यही हाथ जाने अनजाने में भी यही हाथ जाती है। तो इसीलिए भ्रुकुटी के बीच में शरीर का एड्रेस जो है आत्मा का भ्रुकुटी के बीच में ही है जी, यहाँ बैठ के ही कर्म करती है आत्मा जी। अब मतलब यहाँ पर वो रहती है, उसका निवास स्थान जैसे आपने यहाँ बताया टाइनी डॉट है, उसके बारे में बताया ना, उसको हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम
सभी ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी हर जो भी तत्व है हर किसी का कोई धर्म होता है। जैसे अग्नि है उसका धर्म है गर्माहट, तो पानी है उसका धर्म है शीतलता। तो क्या आत्मा का भी ऐसा कोई गुण है, धर्म है? आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर ही शांति और पवित्रता है। ये कई जगह गीता में कहा गया है, अर्जुन को भी यही कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। तो कहते हैं ना, धरत पर ये धर्म नहीं छोड़िए, मरना भी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अपना धर्म को नहीं छोड़ना। जी जी जी। तो ये जो, जैसे कि हम जानते हैं, अभी पीछे भी देखा, आत्मा जब शरीर के कनेक्शन में आता है, आत्मा में विकारों की उत्पत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। तो आत्मा अपने आप में प्योर है। जैसे इसीलिए इसको हम जैसे कि अगर ब्लड है किसी का, तो क्या आप ब्लड से बता सकते हैं कि ये किस धर्म का है? नहीं बता सकते हैं। तो ये जो रिलीजियन है और देह के धर्म कहते हैं इसको। मैं डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, मैं माँ हूँ, मैं मदर इन लॉ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये देह के धर्म है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये भी देह का धर्म है। मैं हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम, ये भी देह का धर्म है। तो स्वधर्म माना, स्व माना आत्मा। तो आत्मा का जो असलियत है, कई जगह पे कहा है परमात्मा ने, आत्मा अपने आप में पवित्र है, पवित्र स्वरूप है आत्मा। इसलिए हमारा जो स्वधर्म, कुछ गुणों को हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे गुण एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। ऐसे ही शांति जो, जब मेरा ओरिजिनल नेचर है, तो आपको ना कोई शांति दे सकता है, ना ही कोई आपको अशांत कर सकता है, अगर आप अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो। इसी तरह से आप परम पवित्र आत्मा है, आप एक शक्ति स्वरूप आत्मा है। प्रेम आपका निजी गुण है। दैहिक प्यार का अनुभव तो किया है, लेकिन आत्मिक प्यार में वो शक्ति है, आप उससे किसी को भी अपना सकते हो। तो ये जो कुछ गुण है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद स्वरूप आत्मा का निजी गुण है। खुशी ही तो आत्मा ढूंढती है ना, उससे भी श्रेष्ठ है आनंद। जो आनंद की अनुभूति के लिए ही कहते हैं ना, शरीरम धर्म साधन के लिए, शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम कहते। ये शरीर मुझे क्यों मिला है? धर्म साधन करने के लिए, टू एवॉल्व द सोल, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे ये मिला है। तो अपने स्वधर्म को अपनाने के लिए मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाकी आप अपने आप में स्वधर्म में स्थित होने वाली शांत शक्ति प्रेम स्वरूप आत्मा है। जी। जैसे आपने अभी बताया कि आत्मा का जो गुण है, उसका धर्म जो है वो पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है और इतने चैलेंजेस हैं, ऐसे में ये जो प्रैक्टिस है हम किस तरीके से करें? कैसे हम इस प्रैक्टिस से अपने आप को नेगेटिविटी से हम बाहर निकाल सकते हैं? जैसे कि जब मनुष्य मन जब नेगेटिव की तरफ चला जाता है, तो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर या स्वधर्म जो हमने अभी देखा, उसके अगेंस्ट विपरीत ही चलता है बुद्धि। जैसे कि अभी हमने सुना हम शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाता है, हम अपने आप को जब भूल जाते हैं, तो जरूर एक क्रोध आता भी है, तो उसको हम नेचुरल समझने लगते हैं। तो क्योंकि वो बात सत्य है ना, गुस्सा तो मुझे आएगा ही। तो क्रोध को नेचुरल जब समझते हैं, कोई भी चीज, नेगेटिव इमोशंस जब हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, वो सारे ही नेगेटिव विचार ही है। जब एक बार नेगेटिव विचार आता है, तुरंत में उससे रिलेटेड केमिकल्स तो ब्रेन में सेक्रेट होता ही है। तो फिर आप जैसे कि एंगर को लिया हमने अभी एग्जाम्पल के लिए, और बदला की भावना, ये सब चीजें बहुत नुकसान करता है। तो ये हेल्थ के लिए भी खराब है, तो मनो अवस्था को भी डाउन करता है। तो अब क्रोध से रिलेटेड जो केमिकल जब ब्रेन में सेक्रेट होता है, वो पूरे बॉडी में भी फैलता है। हमने एक वीडियो भी देखा है, जब व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, इंटेस्टाइन में भी ब्लीडिंग होती है, अंदर खून निकलना शुरू होता है। तो उसका फिर बार बार जब ये स्थिति हो जाता है, तो एक तो वो व्यक्ति तनाव में तो जाता ही है, फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। तो इसी तरह से जब उसका जो किसी के साथ उसको प्यार का उसने बचपन से अनुभव भी नहीं किया,
किसी के साथ प्यार का लेन देन ही नहीं किया है, तो उसके अंदर एक वैक्यूम है। तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक पोसेसिव बन जाता है, मोहवश अपने आप को ले जा करके एकदम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाता है। तो ये लोभ है। ऐसे जैसे अभी हमने देखा, जो व्यक्ति जल्दी एकदम हर बात में दुखी हो जाता है, उसका लंग्स खराब हो जाता है। जी। तो इसी तरह से उसके जो ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, पूरे शरीर को भी खराब करता है। पहले तो मनोअवस्था डाउन होता है, तो साथ साथ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जी। तो इसीलिए हमें कोई भी ऐसे सिचुएशन आता है, थोड़ा अपने, क्योंकि हमने देखा हर समस्या का समाधान ये एक गुण होता है, एक वैल्यू भी कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। एक वैल्यू को अपनाने से वो समस्या समाधान के रूप में बदल जी, सकता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें थोड़ा अपने आप को रोक करके उस सिचुएशन से बाहर आ करके, यहाँ मुझे कौन सी गुण की ज़रूरत है, अगर ऐसा चिंतन करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें नेगेटिविटी से थोड़ा हम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप नेगेटिव्स नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये तो लोग कह रहे हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सोचो, कैसे करें इस हाँ। चीज़ को, वो प्रोसेस को थोड़ा हमें समझना है। थोड़ा हम कर्मों का ज्ञान को भी साथ में लेते हैं, जी। आत्मा के निजी गुण, आत्मा के रोल्स, इसको जब हम समझ जाते हैं तो डिप्रेशन में जाने से अपने आप को हम रोक सकते हैं। जी जी जी। थोड़ा किसी की सपोर्ट भी लें और उनसे डिस्कस करें, जैसे पीछे में अपने आप को ओपन अप करें जी। और शेयरिंग करें, फिर उसको एक्सेप्ट करें, मैं गलत हूँ। कई बार क्या होता है, मैं ही राइट हूँ, वो नेगेटिव भी है तो भी मैं राइट ही हूँ। थोड़ा वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि कोई किसी एंटी वैल्यू को हम फेस कर रहे हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है, तो उसके अपोजिट जो वैल्यू है उसका प्रैक्टिस करें। जैसे कि पीस का हम प्रैक्टिस करें कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यदि घृणा का फैक्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें प्रेम की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एंटी वैल्यू के अपोजिट में हम वैल्यूज़ का यदि चिंतन करें तो हम अपने आप को उस बातों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सौम्या जी, आपने आज आत्मा के बारे में और भी डिटेल बताई है। एक तरह से आपने पूरी स्कैनिंग कर डाली आत्मा की, एक्सरे कर डाला है और इतनी सारी डिटेल्स में बातें बताई हैं, श्लोकों के माध्यम से बातें बताई हैं। तो ये डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में सौम्या बहन ने हमको श्लोकों के माध्यम से आत्मा से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी है। उन्होंने हमको बताया कि आत्मा जो है एक टाइनी डॉट है, उसका जो नेचर है वो मेटाफिजिकल है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो निवास स्थान है वो भ्रिकुटी के बीच में है और उसका धर्म है वो पवित्र स्वरूप है और शांत स्वरूप है। और इस गुण स्वरूप की यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से बहुत सारी गीता के बारे में बातें करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।